Assalamu alaikum. My name is Shiza and today we will discuss diazo coupling. Diazo coupling को हम क्या कहते हैं? C bond and coupling. ये ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें डाइओजोनियम कंपाउंड या साल्ट रिएक्ट करते हैं किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है? एजो कंपाउंड या एजो डाई। अब सबसे पहले डाइओजोनियम कंपाउंड क्या होता है? डाइओजोनियम कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें एन ट्रिपल बॉन्ड एंड आर हो। ठीक है, ये हमारे पास एरीन डाइओजोनियम कंपाउंड है, यानी बेंजीन रिंग इसके साथ क्या है? अटैच है। बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है? एन ट्रिपल बॉन्ड एन। अब क्योंकि ये नाइट्रोजन बेंजीन के साथ भी इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, और 3 बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यानी इस टाइम ये वाला जो कार्बन नाइट्रोजन है ये क्या बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है। वैसे नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। इस केस में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास क्या है? बेंजीन डाइओजोनियम कंपाउंड। अब ये कैसे बनता है? डाइओजोनियम साल्ट या कंपाउंड हम कैसे बनाते हैं? अगर एरोमेटिक अमीन हमारे पास गिवन है, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ क्या अटैच है? NH2 अमीन ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनिलीन। अगर हम एनिलीन को रिएक्ट करवाएं HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड यानी H पॉजिटिव X नेगेटिव, तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? डाइओजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट। बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट का क्या मतलब है? ये बेंजीन है, इसके साथ क्या अटैच हो गया? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यानी कि डाइओजोनियम, और एन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस टाइम पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है। और क्योंकि हम यहाँ डाइओजोनियम कैटाइन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम कह रहे हैं डाइओजोनियम साल्ट, तो कैटाइनिक पार्ट तो ये हो गया, तो एनाइनिक पार्ट इसमें क्या है? X नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट। अब हमने बेसिकली इस रिएक्शन में हमने क्या पढ़ना है? हम पढ़ रहे हैं डाइएजो कपलिंग, यानी कि ये जो डाइओजोनियम साल्ट आया है इससे हम किसी और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा के जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? डाइओजोनियम कपलिंग हुई है, यानी इसने कपल अप कर लिए दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। तो इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली ये ऐसे रिएक्शंस है, कपलिंग रिएक्शन कैसे रिएक्शन है जिसमें डाइओजोनियम ग्रुप क्या हो रहा है? रिटेन हो रहा है। तो इसके मेन 3 टाइप्स आ जाते हैं, या 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं जिसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या है? फिनोल ऑरेंज डाई, सेकंड क्या है? एनिलीन येलो डाई, और थर्ड क्या है? नेफ्थोल रेड डाई। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब बेसिकली ये जो 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं इसमें हमारा सिर्फ रीएजेंट चेंज हो रहा है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड हम डिफरेंट ले रहे हैं, रिएक्शन हम उसका किसके साथ करवा रहे हैं? रिएक्शन हम उसका डाई बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट के साथ ही करवा रहे हैं, यानी हमारा डाइओजोनियम साल्ट तो वही रहेगा, सिर्फ हमारा रीएजेंट चेंज हो रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड जिसके साथ कपल होना है वो चेंज हो रहा है। तो पहला हम देख रहे हैं फिनोल का रिएक्शन किसके साथ? डाइओजोनियम बेंजीन डाइओजोनियम साल्ट के साथ। तो ये बेसिकली किसकी सब हेडिंग में आ रहा है? ये हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को देख रहे हैं, इसमें भी क्या होनी है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होनी है। तो हम देखते हैं फिनोल जब डाइओजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन में से यानी फिनोल में से ये बेंजीन रिंग का एक H रिमूव होगा, और ये और डाइओजोनियम साल्ट में से Cl नेगेटिव रिमूव होगा। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं? HCl। और इसमें ये जो अटैच हो रहा है ग्रुप, अब ये कार्बन कौन सा अटैच होगा नाइट्रोजन के साथ? ये कार्बन पैरा पोजीशन वाला अटैच हो रहा है। पैरा वाला क्यों अटैच हो रहा है? क्योंकि इस पोजीशन पे रिपल्शन क्या मिनिमम होती है। अब हमें पता है OH जो है, OH ग्रुप वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी इसका क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट है, यानी कि ये कौन से डायरेक्टर हैं? ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन को पे ग्रुप को, आने वाले ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ऑर्थो पोजीशन पे भी अब ये ओजोनियम ग्रुप आके अटैच हो सकता था या पैरा पे, लेकिन इस केस में पैरा पे हो रहा है क्योंकि यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या होगी? मिनिमम रिपल्शन होगी।
स्ट्रेन क्या है, मिनिमम इस केस में। तो ये कार्बन पैरा पोजीशन वाला कार्बन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, कपल। तो सी बॉन्ड एन, ये क्या हो गई, सी बॉन्ड एन कपलिंग हमने इसे कहा था। तो ये क्या हो गई, डाईओजोनियम कपलिंग। तो बेसिकली प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, फिनोल OH ऐसे ही रहा, बेंजीन रिंग ऐसी रही, सिर्फ बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन, पैरा हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। और पैरा पोजीशन यानी पैरा जो पोजीशन पे कार्बन था, उसने क्या किया, डाइओजोनियम साल्ट के नाइट्रोजन के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। ये जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड था, ये अब इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन का चार्ज क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फिनोल ऑरेंज। ये हमने डायरेक्ट रिएक्शन देखा है, इसका मैकेनिज्म बाद में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम अगर रिएक्टेंट ले रहे हैं एनिलीन, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच है, जब इसकी हम कपलिंग करवाएंगे डाइओजोनियम साल्ट के साथ, इसे रिएक्ट करवाएंगे तो सिमिलर पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और डाइओजोनियम साल्ट में से Cl नेगेटिव रिमूव होगा। तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो HCl इसमें से क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी हमने यहाँ लिख दिया -HCl। तो अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, अगेन वही बात होगी, पैरा पोजीशन वाला कार्बन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कौन सी कपलिंग हो गई, कार्बन नाइट्रोजन कपलिंग। और ये जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड था, वो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो रहा है, इस वाली नाइट्रोजन पे। तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बैलेंस। तो और ये फिनाइल ग्रुप ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ रहेगा। तो ये बेसिकली हमारे, हमने दो डायरेक्ट रिएक्शन देख ली। ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं एनिलीन येलो डाई। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड क्या, फॉर्मेशन ऑफ बीटा नेफ्थोल रेड। अब इसमें हमारा रिएक्टेंट क्या है, बीटा या 2 नेफ्थोल। इसे जब हम रिएक्ट करवाते हैं एरिनिन डाइओजोनियम साल्ट के साथ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये अल्फा अल्फा कार्बन जो है उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और डाइओजोनियम साल्ट में से Cl नेगेटिव निकलेगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलके HCl बना देंगे और ये जो अल्फा कार्बन है वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देगा और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो गया और नाइट्रोजन के साथ ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया ऑरेंज रेड डाई। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डाईओजोनियम साल्ट रिएक्ट कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, कलर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और इन कलर प्रोडक्ट्स को फिर हम क्या कह रहे हैं, ओजो डाई या ओजो कंपाउंड्स। ठीक है, ओजो कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डाइओजोनियम साल्ट इसमें यूज हुआ है, उसके रिएक्शन से हमें ये प्रोडक्ट मिले हैं। डाइओजोनियम साल्ट ने किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ पेयर अप हुआ है, कपल किया। और पहले जो हमने दो प्रोडक्ट्स देखे थे उसमें जो कपलिंग हुई थी वो पैरा पोजीशन पे हुई थी, जबकि इसमें क्या हुई है, अल्फा पोजीशन पे हुई है। ये अल्फा पोजीशन पे क्यों कपलिंग हुई है, कि गैमा या डेल्टा पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि इस पोजीशन में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी ये जो ऑरेंज रेड डाई बना है, यानी अल्फा बीटा प्रोडक्ट बना है, अल्फा पे जो कपलिंग हुई है ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। इसमें क्या है, रेजोनेंस के लिहाज से ये क्या स्टेबल है, दैट्स वाई ये प्रोडक्ट फेवरेबल होता है। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो सारे रिएक्शन में मैकेनिज्म सेम ही है। तो हम फिनोल वाले का मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फिनोल था, फिनोल पे क्या है, हमने उसे बेसिक एनवायरनमेंट देना है। ये रिएक्शन बेसिक एनवायरनमेंट में होता है 9 to 10 pH में। तो OH नेगेटिव क्या करेगा, फिनोल के H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो OH नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, वाटर। और ये जो OH बॉन्ड था ये शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया ये क्या करेगा, रेजोनेंस। ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिया और ये जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट वाले कार्बन पे। ये शिफ्ट हो गया यहाँ और जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट कार्बन पे। तो अब ये पाई बॉन्ड जब इस पैरा पोजीशन वाले कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो पैरा पे क्या पोजीशन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डाइओजोनियम साल्ट में नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो नेक्स्ट नाइट्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड था वो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये Cl नेगेटिव निकल गया, ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करेगा और
ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा और जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड था वो अगले पे शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे, और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब फिर O पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा? H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा, यानी इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट O नेगेटिव H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगी? OH। ये पैरा पोजीशन पे आके एजोम ग्रुप अटैच हो गया और इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी डाई एजो कपलिंग होगी और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन गया? एजो कंपाउंड या एजो डाई।